हरे कृष्णा। दोस्तों, एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही काफी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु जी ने हाँ में इशारा किया और वे पास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। जैसे ही वहां गए तो शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरु और शिष्य अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, जमीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी उगाई नहीं जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा गुजारा चलता है। ये सुनने के बाद फिर गुरु और शिष्य सो जाते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तकरीबन 10 साल गुजर जाने के बाद जो गुरु का शिष्य था, अब वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी आज किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ चला जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहां पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन था उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था और एक रात के लिए हम आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप लोग कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी जमीन पर मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का एक अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और शिष्य के आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए हमें भी ये देखना जरूरी है कि हमारे पास भी भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने हमें आगे बढ़ने से रोक रखा है। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। दोस्तों, यह धरा को कर्म प्रधान भूमि के रूप में बनाया गया है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण भगवद गीता की 3 अध्याय की 8वें श्लोक में कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।